हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को जल्द से जल्द लाया जाए। तो आप सभी के डिमांड पर आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि भाई इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि इससे एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इससे आइडिया सब कुछ लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो आपको यहां पे बात कर लें, आपका जो पैटर्न होगा सेम रहने वाला है। अपना भैया रोल नंबर यहां फिल करना होगा, नेम यहां पर, ठीक है, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर लिख देना। उसके बाद यहां पे भैया ध्यान देना, ये आपका मेन होता है जो कि सेट नंबर को बताता है कि कौन सा सेट नंबर होता है। हर साल 5 से 7 सेट बनता है, तो ये सेट नंबर को बताता है कि कौन सा सेट, ठीक है, आपके पास आया हुआ है। और भाई 2026 के लिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम जो मार्क रहने वाले हैं भैया वो 100 नंबर का, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, ये जो पेपर होगा 100 नंबर का रहने वाला है इंग्लिश। ये हिंदी की तरह ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने थोड़ा मेहनत कर लिया अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो वैसे ये भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़ा लंबे वाले, जैसे भाई लेटर हो गया 10 नंबर का, आर्टिकल हो गया 10 नंबर का, उसके बाद अनसीन पैसेज हो गया 15 नंबर का, फिर ग्रामर पूरा मिला के 25 नंबर का। तो यहां से ठोस होता है नंबर, ठीक है ना। चलिए भैया आपको बात कर लें, ये जो बेसिक सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि यहां पर टाइम 3 आवर्स 15 मिनट, ये टाइम हर एक पेपर के लिए फिक्स होता है, 3 घंटे 15 मिनट। बाकी यहां इंस्ट्रक्शन जो होगा निर्देश में बोलेगा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी, कि ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बंटा होगा भाई, ए बी सी और डी में। फिर कहेगा ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, कि हर एक सेक्शन में हर क्वेश्चन करना अनिवार्य है। फिर कहेगा मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, कि जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसके सामने मार्क भी यानी नंबर भी दिया रहेगा कि वो कितने नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सेक्शन ए से, ठीक है भैया। सेक्शन ए से पूरा का पूरा अच्छे से समझाएंगे, परेशान नहीं रहना। जो सेक्शन ए होगा बच्चों, वो आपका जो सेक्शन ए होगा बबुआ, वो रीडिंग होता है। रीडिंग यानी इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, अनसीन पैसेज। क्या होता है भैया, अनसीन पैसेज होता है, याद रखना, अनसीन पैसेज होता है, वो भी 15 नंबर का। यानी अगर पहला ही क्वेश्चन 15 नंबर का आ जाए तो समझ सकते हैं इसका वैल्यू कितना। और इसमें भैया आपको भाई अपने दिमाग का प्रयोग करना है। कोई भाई कितना भी, वही चीज है ना, कितना भी आप बुक वगैरह होता है कि पढ़ लो, तो ये सोच रहे हो कि हाँ बुक से मिल जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये आपके मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है। ये आपका आईक्यू लेवल समझना कि चेक करने के लिए दिया जा रहा है कि आपके सोचने समझने की क्षमता कितना है, आप कितना कर सकते हो। जैसे हिंदी में है ना क्वेश्चन नंबर 10 होता है अपठित गद्यांश, वैसे इंग्लिश में भी आपका एक अनसीन पैसेज। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहां पर भैया एक दिया गया है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भैया बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए यहां पे कह रहा है कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेरली टू गिव नॉलेज। पहले समझना, हम तो थोड़ा एक बार पढ़ दे रहे हैं, अब आपको जरूरत नहीं कि अर्थ आप निकाले, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। मतलब इस तरीके से देगा कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो केवल ज्ञान देना है। फिर कह रहा है दीज पीपल वांट स्टूडेंट टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग इज बट एड टू देयर नॉलेज। ऐसा लोग कह रहा चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो किताबों को पढ़ें और इसके अलावा कुछ ना करें, और क्या है अपने ज्ञान को ऐड करें, बोले तो और ज्ञान को बढ़ाएं। फिर आगे है कि भैया अदर
बिलीव, जबकि दूसरे ये विश्वास करते हैं दैट नॉलेज अलोन इज नॉट एनफ, ज्ञान अकेले ही एनफ नहीं है, ज्ञान अकेले ही काफी नहीं है। ओनली दैट विच एनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, कि जो क्या है भैया व्यक्ति को जीविका चलाने के लिए भाई उपयोगी होती है, सक्षम होता है, वो क्या है, ज्ञान है। फिर आगे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, आगे क्या है कि सच पीपल, ऐसे लोग थिंक, सोचते हैं दैट ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ऐसे लोग का मानना होता है कि भैया जो रोजी रोटी है वो अन्य चीजों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर स्टिल अदर बिलीव, जबकि दूसरे क्या है विश्वास करते हैं दैट एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग गुड सिटीजन्स एंड गुड पेरियोड्स, ठीक है ना, मतलब पैट्रियोट्स। कह रहा है यहां पर कि भैया स्टिल अदर बिलीव, जबकि दूसरे ये विश्वास करते हैं दैट कि एजुकेशन शुड एम, यानी एजुकेशन का जो एम होना चाहिए वो अच्छे नागरिक बनाना और क्या है होना भैया, देशभक्त बनाना होना चाहिए। फिर ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पस ऑफ एजुकेशन, इनमें से सभी जो व्यक्ति हैं वो शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा के कुछ उद्देश्य में से एक ही पहलू को देखते हैं। इन फैक्ट एजुकेशन शुड एम एट थ्री थिंग्स एट टुगेदर, इनफैक्ट अर्थात यहां पर कहा जा रहा है कि एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए वो तीन होना चाहिए, तीन तरीके से। इट शुड गिव मैन नॉलेज, इससे क्या है व्यक्ति का मतलब व्यक्ति के को ज्ञान देने के लिए होना चाहिए। मेक देम सेल्फ रेलियंट, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने के लिए होना चाहिए। अब देखिए यहां पे फिर दिया है कि एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीज, मतलब कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक को प्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए हु लव देयर ओन फ्रीडम, जो खुद की स्वतंत्रता से प्यार करते हैं, बट टेक अवे द फ्रीडम टू ऑफ अदर्स, और दूसरों की स्वतंत्रता छीन लेते हैं। कह रहा इट शुड प्रोड्यूस मैन, ये ऐसे व्यक्तियों को, अर्थात इससे ऐसे व्यक्ति भाई होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए हु लव देयर ओन कंट्री, ठीक, जो क्या है मतलब जो खुद की क्या है, हु लव देयर ओन कंट्री, जो खुद के देश से प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और बल्कि जो कह रहा है कि दूसरों के देश को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये ऐसा है, ठीक है भैया, एक लंबा चौड़ा सा दिया है। अब देखिए आपको पढ़ना इसलिए है कि ताकि आप क्या कर पाए भैया, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सबका उत्तर निकाल लें, बस मतलब मिला सके कि कहां से ये क्वेश्चन आया था। अब जैसे आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि 5 क्वेश्चन देगा भैया और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 नंबर का, इस हिसाब से 15 नंबर का बन गया। जैसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, कि भैया कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो एम होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आप जरा देखिए यहां पे अगर देखेंगे भैया, इसमें अगर देखेंगे कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, तो यहां पर कहां पे मतलब गया है इस तरह से, हाँ देखिए इसका उद्देश्य यहां पर देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये कहा गया है कि इट शुड गिव मैन नॉलेज, ये इससे क्या है व्यक्ति को भैया ज्ञान भी मिलना चाहिए, इससे व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और वो दूसरों की सेवा भी करे, यही क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भैया इसको सबसे भैया पहले इसीलिए पढ़ना है कि ताकि आप जान पाए कि भैया हमें कहां से इसका आंसर मिलेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि ब्रेड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि क्या मतलब कह रहा है कि रोटी क्या है अन्य चीजों की अपेक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इफ नॉट व्हाई, यदि नहीं तो क्यों, तो लिखेंगे नो ब्रेड इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन यहां पे एनीथिंग एल्स। अब उसके बाद क्यों नहीं है, तो जहां ब्रेड वगैरह की बात की गई है भैया, जहां पे ये ब्रेड वगैरह की बात की गई है अपना नीचे से लिखना है। फिर उसके बाद यहां पे कहा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ मेन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन, तो एजुकेशन के द्वारा किस तरह के लोग प्रोड्यूस होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों कहां पे लिखा गया है, यहां पे देखिए इट शुड प्रोड्यूस मेन हु लव देयर ओन
कंट्री, कह रहा है इसके द्वारा ऐसे व्यक्ति प्रोड्यूस होने चाहिए जो भाई क्या है कि खुद के देश किसे प्रेम करता है, बल्कि जो क्या है दूसरों की देश, कहां गया भैया, हाँ, इट शुड प्रोड्यूस मेन, ये इसके द्वारा ऐसे व्यक्ति प्रोड्यूस होने चाहिए हु लव दियर ओन कंट्री, जो अपने देश मतलब जो क्या करे अपने देश से प्रेम करे, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, और जो कह रहा है कि किसी दूसरे देश को नुकसान भी ना पहुंचाए। तो बस हो गया भैया। इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन जैसे है आप उसमें मिला लीजिए। अब उसके बाद जैसे यहां पे 3 आएंगे, जो होता है ए बी सी डी करके रहेगा तो वो डायरेक्ट पैसेज पर रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी से रहते हैं, ठीक, वोकैब से रहेंगे, याद रखना। जैसे पहला इसमें है, पहला दूसरा तीसरा एक एक नंबर का, कह रहा है कि गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन एम, कह रहा है इस पैसेज में से कोई ऐसा और वर्ड ढूंढिए जिसके मतलब एम होता है। तो एम का मतलब उद्देश्य, तो प्यारे बच्चों इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके मतलब उद्देश्य होता है, तो भैया पर्पस के मतलब भी तो उद्देश्य होता है, तो आप यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पर्पस लिख देंगे, ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, पर्पस लिख देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा पर्पस। उसके बाद दूसरा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यहां इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता। अब इस पैसेज में ऐसा कौन वर्ड था, याद आए अगर आपको हो तो फ्रीडम एक वर्ड है इसमें, क्या है, फ्रीडम, फ्रीडम एक वर्ड इसमें है, इसके मतलब भी तो स्वतंत्रता होता है। और यहां पर अगला है राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, बिलीव का जो नाउन होता है क्या होता है, तो भैया बिलीव का जो नाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान होते हैं, ये आपको पैसेज से ही करने होते हैं भैया, इन्हीं में से आपको क्या होता है, जैसे ये पैसेज दिया है, देखिए ये फ्रीडम हो गया ना, तो ऐसे है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर रिलीफ वगैरह कहीं पे है इसमें, ठीक है, तो वही चीज है। अब यहां पे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, सेक्शन बी पे। सेक्शन ए में बताया ना केवल आपका अनसीन पैसेज होगा और कुछ नहीं, ठीक है। और जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन जो बी होगा भैया वो सेक्शन बी क्या होता है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इसमें आपके 3 बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो भैया आपका आर्टिकल होता है, एक आपका लेटर होता है। जैसे बोलेगा कि राइट एन आर्टिकल, कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, यहां से बोलेगा भैया 100 से लेके 150 वर्ड्स तक, ठीक है, 10 नंबर का होगा। तो जैसे आपके सामने कुछ टॉपिक हैं, यहां आपके सामने भैया कुछ टॉपिक हैं, देखते हैं। यहां पे जैसे दिया गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, ये चीज। दूसरा है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहां पे उस बेरोजगारी वाला यानी रोजगार की समस्या। अगला है प्राइस राइज इन आवर कंट्री। तो इन तीनों में से किसी एक टॉपिक का आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिख देना है। फिर उसके बाद भैया ये 10 नंबर का हो गया। आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन होगा इसमें ये लेटर वाला होता है। जैसे इसमें एक दिया है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखिए ये कई बार हमने बताया ना, काफी इंपॉर्टेंट है भैया। कह रहा है कि अपने इलाके में हो रही बारंबार कटौती को लेकर के क्या लिखना है भैया, किसी अखबार जो मतलब जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को एक लेटर लिख देना है, आर करके अथवा में किसी एक टॉपिक पर, भैया 2 देगा, अथवा करके आएगा, कोई एक कर सकते हैं। दिया है अगला कि राइट अ लेटर टू द, या डिविजनल ऑफिसर यानी पोस्ट ऑफिस के लिए है, टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। अपने टाउन में क्या है, पोस्ट ऑफिस की एक नई ब्रांच खोलने के लिए लेटर है, ठीक है। तो ये हो गया भैया, यहां से भी 10, तो 10 10 20 और 15 आपका अनसीन पैसेज, 35 नंबर का। तो ये हो गए भैया आपके सेक्शन ए और बी से। अब सेक्शन जो सी होगा, सेक्शन जो सी होगा भैया यहीं से याद रखना, ये आपका पूरा ग्रामर का होगा। सेक्शन सी जो होगा पूरा का पूरा ग्रामर का
25 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और बड़ा मजेदार होता है भैया ये चीज, बस थोड़ा सा मेहनत करते चले जाओ। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहां पे एक एक करते चले जाएंगे इस तरह से देखते हुए। देखिए क्या कर रहा है भैया, पहला देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब कह रहा है एक, मतलब वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ, मतलब ब्राइट साइड थिंग्स इज कॉल्ड, मतलब जो चीजों को भाई क्या है उजले पक्ष से देखता है। देखिए एक होता है डार्क साइड से देखता है यानी नकारात्मक तरीके से, और एक जो सकारात्मक रूप से देखता है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने भैया विकल्प हैं, आपके सामने विकल्प हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा पहला है यहां पे पेसिमिस्ट, दूसरा है ब्राइट ऑन, तीसरा है ब्राइटेन और चौथा आपको यहां पे दिख रहा है ऑप्टिमिस्ट। तो भैया कौन सा हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, इसको बताए हैं अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हो गया जिस बी में कि कह रहा है कि द एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, द एप्पल ऑफ वन आई मीन्स इसके क्या मतलब होता है, ठीक, जिसे अगर हिंदी में बात करें तो ये आंखों का तारा कहा जाता है। आंखों का तारा क्या मतलब है, ए टीयरफुल आई, द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, या फिर या ए कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, या फिर वेरी डियर। तो भैया वेरी डियर यानी अधिक प्रिय, ठीक, जो अत्यधिक प्रिय हो, बहुत प्रिय हो, वही क्या कहलाएगा भैया, ठीक है, आंखों का तारा कहलाएगा। आगे देखेंगे भैया द साइनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस, कि इंडस्ट्रियस का साइनोनिम क्या होगा, तो इंडस्ट्री हो जाएगा कि फैक्ट्री हो जाएगा या इंडस्ट्रियल हो जाएगा या फिर भैया हार्ड वर्किंग। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा हार्ड वर्किंग हो जाएगा, यही आपका सही विकल्प हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, अगला क्या है भैया, कह रहा है कि द एंटोनिम, द एंटोनिम ऑफ एराइवल, कह रहा है कि एंटोनिम का एराइवल क्या, मतलब सॉरी कह रहा है एराइवल का एंटोनिम क्या होगा। एराइवल का एंटोनिम क्या होता है, अराइवल या फिर सर्वाइवल या फिर मतलब रैप्चर या फिर डिपार्चर। तो भैया इसका क्या हो जाएगा, डिपार्चर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं एक एरर वाला जो बनता है, कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इसमें कह रहा है कि एरर कहां पे है इस सेंटेंस में, व्हाट में है, टाइम में है, इन में है, या फिर भैया आ जाएंगे वॉच में है, ठीक है। तो यहां पे गलती जो है इन में है, ठीक है। कहां पे गलती है, इन, क्योंकि यहां पर इन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की 5 के ए है, ठीक है, ए बी सी करके अब रहेगा। अब यहां पे बोलेगा कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, ठीक, नरेशन। तो भैया ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कह रहा है इसमें से किसी एक को आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला है भैया कि मोहन सेड टू रीता, मोहन ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, कि तुम यहां क्या कर रही हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा भैया कि मोहन, ठीक, सेड या सेड को आस्क्ड में, क्योंकि भैया इंट्रोगेटिव वैसे ही है, मोहन आस्क्ड रीता, आस्क्ड रीता। और यहां पे कंजक्शन भाई, यहां पे क्या होता, इफ या वेदर लगता कब, जब यहां पे ठीक इज एम आर वाज वेयर हैज हैव से शुरुआत होती, बट डब्ल्यू एस वाले से हो तो वही कंजक्शन लग जाता है। तो मोहन आस्क्ड रीता, ये हो जाएगा
व्हाट, अब भैया ये यू किसके लिए है, इस लड़की के लिए है, तो हो जाएगा सी, व्हाट सी वाज डूइंग देयर। ठीक है, इतना हो जाएगा, क्योंकि भैया जो भी चीजें होती हैं इसमें जो लिखा होता है वो प्रेजेंट में समझ में आता है, लेकिन जो चीज हम किसी और को बताते हैं, जो चीज ये बनाते हैं, तो वो पास्ट में फिर हो जाती है, पुरानी बात। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मत करो। तो भैया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि द टीचर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एडवाइज्ड से भी बना सकते हैं, यहां फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं, ऑर्डर भी, यहां ऑर्डर, हालांकि ऑर्डर की कोई बात नहीं है और एडवाइस की बात होगी। तो द टीचर एडवाइज्ड, उसके बाद स्टूडेंट्स, अब उसके बाद भैया क्या लग जाएगा, नॉट डू, ये हो जाएगा, डू हट जाएगा, नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से करना होता है, अगर स्क्रीनशॉट करना है कर लो। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी भैया इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, कह रहा है कि भैया जैसा कि कोष्टक में दिया है इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको आपको बदलना है। ठीक है, किसी एक का फायदा यही है आपका कि भैया आपके सामने विकल्प रहेगा कि दो है तो कोई एक ही करना है। कह रहा है कि वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। कह रहा इसमें है कि वह कहां जा रहा है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप इनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनाओगे भैया, इसमें कह रहा है कि वह कहां जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, तो आप यही तो कहोगे ना कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये वाला पार्ट आगे उठाया जाएगा, तो मतलब हो जाएगा आई डू नॉट नो, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, फिर उसके बाद जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, दैट वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, फिर ये वेयर इज ही गोइंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये एकदम फिर सिंपल में बदल जाता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा। ठीक, कि आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग, दैट लगाइए या ना, दैट नहीं लगेगा भैया, एक मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, मैं इसे समय से पूरा कर लूंगा। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं। ठीक है, आई एम श्योर, भाई इसमें बोला जा रहा है, जैसे ये कह रहा है कि मैं इस काम को समय से पूरा कर लूंगा, मैं श्योर हूं। तो आप यही कहेंगे ना कि मैं श्योर हूं कि इस काम को मैं समय से पूरा कर लूंगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो हो जाएगा भैया आई एम श्योर दैट, इसमें कंजक्शन मतलब जोड़ने के लिए दैट लगेगा। आई एम श्योर दैट आई विल कंप्लीट इट इन टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ गया ना, आसान होता है भैया, कुछ भी नहीं दिक्कत इसमें।
चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं किसमें, अगला है कि ट्रांसफार्म, यानी ट्रांसफार्मर मतलब जो क्या हो गया, अगर हम बात कर लें ट्रांसफॉर्मेशन में, कह रहा है कि ट्रांसफार्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, भैया जैसा कि कोष्टक में दिया है उसी के अकॉर्डिंग बदलिए, ठीक है। चलिए इस पहला है कि बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन द इंडिया, कि बॉम्बे जो है इंडिया में सबसे क्या है भैया, बड़ा शहर है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है कि भैया इसके सेंटेंस, भाई सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज हो जाए लेकिन सेंस, अर्थ ना बदलने पाए। तो भैया क्या करेंगे, इसको बनाएंगे हम बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक, यानी बॉम्बे इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कि भैया जो बॉम्बे है वो भारत में अन्य शहर की अपेक्षा क्या है, बड़ा है, ठीक। तो कहने का मतलब यही तो हुआ ना कि भैया बॉम्बे से बड़ा कोई शहर नहीं है इंडिया में, ठीक है, हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, कंपैरेटिव में हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला यहां पे देखिएगा भैया, अगला क्या है, अगला है कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप्ड देन आई गॉट डाउन। अब ये नो सूनर डिड से है यानी नेगेटिव है, इसको बनाना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो दिन क्या करेंगे हम क्या करेंगे भैया, तो नो सूनर से है तो एज सून एज से बदलता है, ठीक है, तो बदलेगा क्या, ये हो जाएगा कि एज सून एज, उसके बाद क्या हो जाएगा, द ट्रेन, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड, ठीक है, द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन, यानी जो ही में क्या है भाई, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, जो ही ट्रेन रुकी, आई गॉट डाउन, ठीक है, यहां पे क्या है मतलब नीचे उतर गया। अब उसके बाद देखिए अगला है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी क्या होगा भैया, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें से दो है तो कोई एक को क्या है करेक्ट करना है। जैसे कह रहा है ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज ए किंग, तो इसका जो सही रूप हो जाएगा भाई, गलती कहां है, ही ट्रीटेड मी, यानी उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, एज इफ, मानो कि आई वेयर अ किंग, मैं क्या हूं, एक राजा हूं। तो भैया यहां गलती वाज में है, आई यहां पे वेयर होगा, ठीक है, याद रखना भैया, एज इफ वाले में यहां वेयर लगता है, नहीं तो सोचो वाज तो आई के साथ लगता ही है, ये तो सही है, गलत कहां से हो गया, याद रख। अब देखिए कहां है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, तो भैया क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा कि इंडिया इज कॉन्फिडेंट, यहां पे टू की जगह हो जाएगा ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ठीक, यहां टू में गलती है, समझ में आया, तो ये हो जाएगा सही वाला रूप, ठीक है, आई बात समझ में भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद बच्चों आपका अगला जो है ये होता है होमोफोन। अब होमोफोन्स वाला जो है कि दो ऐसे जोड़ा दिया रहेगा, इन दोनों जोड़ों में आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे यहां पे एक बर्थ है, समझना, एक तो भैया यहां पे बर्थ दिया है और दूसरा भी बर्थ दिया है, यानी पढ़ा जा रहा है दोनों को, बट दोनों में थोड़ा अलग अलग,
बट एक बर्थ का मतलब जन्म होता है, ठीक है, और एक ये वाला बर्थ का मतलब क्या होता है भाई, सीट होता है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, तो यहां पे वही बना सकते हैं, एक सेंटेंस बनाना होगा, जैसे मुहावरा वगैरह होता है ना हिंदी में, वैसे ही यहां पे जैसे आई बुक्ड अपर बर्थ, कि मैंने क्या है ट्रेन में बात कर लें, जैसे अपर बुक यानी मतलब अपर बर्थ, ऊपरी सीट बुक किया। अब यहां पे जैसे स्टेयर और स्टेयर है, दोनों को स्टेयर ही पढ़ा जाएगा, स्टेयर, ठीक, और ये भी क्या है, स्टेयर। तो दोनों का अर्थ वही चीज है भाई। स्टेयर का मतलब होता है ये कुर्सी होता है, सॉरी कुर्सी कह रहे हैं, सीढ़ी, सीढ़ी। और इस वाले स्टेयर का मतलब होता है घूरना, क्या होता है, घूरना। तो यहां पर वही चीज है भैया, इससे आप कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हो, ठीक, स्टेयर और स्टेयर से। तो ये होते हैं होमोफोन्स, ठीक है ना, होमोफोन्स। तो दो रहेगा, किसी एक पर आपको लेकर सेंटेंस बना देना है, ठीक। चलिए उसके बाद भैया आपका जो छठा क्वेश्चन होगा वो क्या होता है, ट्रांसलेशन का। ऐसा देगा एक और 5 नंबर का देता है, ये तो आपको अपने से ही करना है, क्योंकि भैया पता चले भाई इसमें कोई नियम वगैरह है नहीं, ठीक। हाँ ये प्लस है कि भाई ये तो है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा जरूरी है मीनिंग। अगर मीनिंग ही नहीं पता क्या लगाओ, पता चले उत्पादन का मीनिंग ही नहीं पता, किसके मतलब यहाँ पर रूप होता है नहीं पता, किसके मतलब सर्वाधिक होता है नहीं पता, किसके मतलब पैदा होती है पता ही नहीं, तो क्या अनुवाद करोगे, ठीक है ये। अब सेक्शन डी जो होता है पूरे बुक से होता है, किताब वाले से। सबसे पहला ये जो रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, मतलब ये 40 शब्दों में रहेगा, 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है तो अथवा में, बी रहेगा तो उसमें भी अथवा में, इसमें से दोनों में से कोई एक करना होता है। जैसे प्रोज से है कि whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French, कि कह रहा एम हेमिल ने, ठीक, whom did M. Hamel blame, कि एम हेमिल ने फ्रेंच की स्टडी पर प्रॉपर जो ध्यान है ना देने के लिए किसे दोष दिया। अथवा दिया है कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, कि जो सीमापुरी है वो कहां स्थित है। दूसरा है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इन, कहा गया भाई, हाँ, इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, ठीक है। अथवा दिया है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है, इस तरह से। अब इसका लॉन्ग भी आता है भाई, जैसे प्रोज से शॉर्ट वाला आ गया 4-4 नंबर का, एक लॉन्ग भी आएगा भाई 80 शब्दों में, ठीक है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में, याद रखना। तो इसमें दोनों में कोई एक कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है, ये पूरा ध्यान देना, जो सेक्शन डी है पूरा बुक का रहता है। जो 9 होगा ये क्या होता है आपका, स्टेंजा। स्टेंजा हमने बहुत सारे करवाए हैं, ये तो सबके सब करवा दिया है। स्टेंजा देगा आपका, आसान होता है। जैसे भैया 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का और 6, इसीलिए आसान। जैसे दिया आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, कि मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, ठीक है, और वो लेट विंटर के मतलब क्या है, सर्द चांदनी की तरह दिखाई पड़ रही थी, ठीक। और मुझे जाने पहचाने बचपन का दर्द मुझे महसूस हुआ। फिर क्या है, मैंने उनकी तरफ देखा, ठीक, और बोला सी यू सोन अम्मा, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। आई डिड इस वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो अंत में था वो हमने केवल और केवल वो क्या है, मुस्कुराहट दिया। तो ये क्या होगा, एक दिया है। अब भैया इतना आसान क्वेश्चन होता है, जैसे कह रहा है कि हाउ डिड द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, कि भैया जो पोएटेस हैं, कवित्री की मां की तुलना किससे की गई है, तो लेट विंटर्स मून, कि लेट विंटर मून से की गई है। फिर उसके बाद व्हाट डिड द पोएटेस फील, पोएटेस ने क्या फील किया, तो भैया यहां पर क्या फील, कि उन्होंने वो जाने पहचाने से उनको वो पुराना बचपन का दर्द महसूस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, कि विदाई के समय में, कि जो पोएटेस हैं उन्होंने क्या किया, तो विदाई के सोन में मतलब टाइम में वही तो कहती है ना कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे, और अंत में वो केवल क्या है जो करती हैं वो क्या होता है, केवल एक मुस्कान, एक मुस्कान, मुस्कान, अर्थात मुस्कुराती हैं अंतिम में, यही तो करते हैं। हो गया इस तरह से भैया 6 नंबर आपके। फिर बच्चों आपका जो आता है 10 नंबर क्वेश्चन में,
यहां से आपका ध्यान देना 4 नंबर का एक रहेगा सेंट्रल आइडिया, जैसे कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहां पे रोड साइड स्टैंड यहां पर दिया गया है। तो बाकी शुरू में हमने बताया 100 में 100%, बस 2 तैयार कर लो या 3, बस जरूरत ही नहीं है। एक भैया कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और पहला वाला है माई मदर एक्ट 66, तो बस देख लो, जरूरत ही नहीं आगे देखने की, वैसे भी टॉपिक फिक्स होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 11 होगा ये सप्लीमेंट्री से, यहां भी 40 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 40 शब्दों में लिखना होगा, 4 8 नंबर का आएगा, 2 छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे प्रोज में होता है। जैसे दिया गया है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉगर्स रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी द टाइगर किंग ये जो कहानी है इसमें जो एस्ट्रोलॉगर यानी जो ज्योतिषी का क्या रोल होता है, ठीक है। फिर यहां पे दिया है आर अथवा करके, व्हाई वाज सडाओ सेंट टू अमेरिका व्हेन ही वाज 22, ठीक, इस तरह से दिया है। फिर यहां बी वाले में दिया है हु वाज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाओ, इस तरह से भैया। अथवा में भी एक ये दे दिया है, ठीक। तो ये आपका कितने 8 नंबर का। फिर एक 7 नंबर का लॉन्ग में आएगा सप्लीमेंट्री का, यानी जैसे प्रोज में चलता है 15 नंबर का, उसी तरह से भैया 15 नंबर का सप्लीमेंट्री में भी चलता है, ठीक है। यानी 8 नंबर का शॉर्ट वाले क्वेश्चन, 7 नंबर का एक लॉन्ग, तो इसमें दोनों में कोई एक 80 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपका पूरा हो जाता है इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। समझ में आ गया? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।